से ही गुण आते हैं और साथ से गुण चले जाते हैं, दुर्गुण आ जाते हैं। जो संग है, इसलिए कबीरा संगत साधु की बेग करीसी जाए, दुर्मत दूर गमाईसी, देसी सुमति बता, एकदम देसी भाषा में लिख दिया। फिर कबीर साधु की संगति कर, सठ सुधर ही सतसंगत पाई, पारस परस कुधातु सुवाई, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम की कृपा से, राम की कृपा होती है। कितने दिन से हम आ रहे हैं, कितने बार सत्संग कराया, मनवा राम की कृपा हुई, प्रभु की कृपा हुई, तब मन में भाव आया। आपने कहा हमारे मन में, ठीक है, समय हमारा भी कट जाएगा। समय भगवान का भजन करते हैं, जो ऐसे में समय कट जाता है, ये बहुत बढ़िया समय है, इसमें बहुत लोगों का फायदा हो जाता है। और ये तो आत्माराम में रमते रहो। तो जड़भरत जी आत्माराम में रमते रमते चले गए, रघुगण जी सीखने जा रहे हैं ज्ञान। चलिए भागवत की कथा सुना रहे हैं जड़भरत की। तो जब ज्ञान सीखने जा रहे हैं तो उनकी कहार जो है बिगाड़ लिया करते थे पुराने राजे महाराजे। बोलिए ज्ञान सीखने जा रहे हैं, वैराग्य सीखने जा रहे हैं, काहे से जा रहे हैं? पालकी में, नरयान। जैसे आजकल बड़े बड़े ज्ञानी काहे से आ रहे हैं? बड़ी बड़ी, आपके पास गाड़ी नहीं है, आप सोचेंगे कितनी महंगी गाड़ी हम खरीदेंगे तो बड़ा कहाँ से पैसा लाएंगे, कम हो जाएगा। उनके पास बहुत पैसा है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, और इतना पैसा, और वो भिखमंगे हैं, जिंदगी भर भिखमंगे ही रहेंगे, और पैसा बहुत है, मांग मांग करके। वो बहुत बड़े भोगी हैं, वो कालनेम है, वो रावण है। अब बात यही तो योग का युग है, इसमें तो उनको महान माना जाएगा, क्योंकि उनके साथ है। अब देखिए दंडकारण कहाँ है? उर्मिला जी आप दंडकारण में रह रही हैं महाराष्ट्र में, वहाँ सुपर्णखा जी का राज था। 14,000 सेना थी उसके पास नासिक में। अब नासिक में 14,000 सेना थी, अब उसके बच्चे बच्चे कितने रहे होंगे? वो छावनी बनाया था वहां पर रावण की, सुपर्णखा, खरदूषण है, और ज्यादा रही होगी। तो वो सब राम ने उनका वध किया था। जब सुपर्णखा की नाक कर कान काटे थे लक्ष्मण जी ने, तो सब नरभक्षी थे, राक्षस लोग, तो लोग डरते भी थे। आज भी लोग डरते हैं, डरते हैं कि नहीं? सब लोग डरते हैं। अब तो भाजपा का राज आ गया है तो कम डरते हैं, नहीं तो सड़क में कब बेइज्जती हो जाए, कहाँ क्या हो जाए, कहाँ लूट लिए जाओ। हमारे यूपी में तो 6 बजे के बाद निकलो नहीं, बाजार बाजार जाओ तो गाँव बहुत लोग डरते थे, सब नहीं, बहुत लोग डरते थे, लूट लिए जाते थे, स्त्रियाँ लूट ली जाती थी, लड़कियाँ उठा ली जाती थी, लोगों की पत्नियाँ उठा ली जाती थी। तमाम ऐसे रोज आए दिन सुनने को मिले, लोग मार दिए जाते थे। और जब से ये गवर्नमेंट बदली तो कुछ सुधार हुआ है, लेकिन अब क्या करें, ये भ्रष्टाचार जो है खून में आ गया है ना। 60 साल कांग्रेस ने राज किया, और हमारे यूपी में 15 साल अखिलेश मुलायम ने राज किया, 10 साल मायावती, 15 साल, तो 30 साल हो गए। 30 साल का जो लड़का होगा वो बेईमान तो होगा ही, उसका बाप भी बेईमान होगा, उसके खून में बेईमानी आ गई। वो उसको मन ही नहीं मानेगा, वो जहाँ काम कराने जाएगा वो साहब ये रख लो, साहब को पैसा काटता थोड़ो है, तो कमीशन पहले मांगा जाता था, दिया जाता है, और जब दिया जाता तो उनका भी मन है कर दिया, टेंडर ले किया, नहीं किया, तो वो तो खत्म नहीं होगा। वो जब इससे दुगने साल तक ऐसे लोगों का राज रहेगा तो वो खून से धीरे 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 शुद्ध खून होगा। सो पुलाई ने पॉइजन दिया गया ना, सब नशे में है, वो जब नशा उतरेगा तब शुद्धता आएगी। अब ये ज्ञान कहाँ मिलेगा? ये कोई नेता नहीं देगा, ये ज्ञान यही मिलेगा। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई।
राम की कृपा। राम की कृपा कब होगी? जब आप राम पर कृपा करेंगे। जब आप राम पर कृपा करेंगे, अपने धर्म का आचरण लेंगे, अच्छे लोग आपके पास आएंगे, तब आपके अंदर सुमति जगेगी। जब सुमति जगेगी तो सारी विपत्तियों को दूर करने का भाव जगेगा, परस्पर प्रेम, आपस में प्रेम मैत्री का भाव जगेगा, तब सुमति आएगी। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। विपत्ति का खजाना है, इसलिए जहाँ सुमति, अच्छी बुद्धि, सुमति का मतलब है अच्छी बुद्धि वाले लोग। कोई जरूरी थोड़ा सुमति का प्रेम भाव का अर्थ नहीं होता, अच्छी बुद्धि के लोग होते हैं। कभी कभी बुद्धि खराब हो जाती है संग में, तो क्रोध आ जाता है, लेकिन तत्काल वो विचार करते हैं मैंने गलत किया, तो अपने को वो एक शब्द आता है सरेंडर कर देते हैं, समर्पित हो जाते हैं, फिर समझाते हैं गुस्सा में बक गया था, ऐसा नहीं, क्रोध आया। तो क्रोध आए, क्रोध आना बुरा नहीं है, अब क्रोध जाए नहीं ये बुरा है। क्रोध आए, अहंकार ना आए। अहंकार जो है विनाश का मान हो, अभिमान ना हो, मोह हो, ममता हो और मोह ना हो। ममत्व तो ठीक है, मोह में विनाश है, ममता में प्यार है। ममता दूसरी चीज है और मोह दूसरी चीज है। अगर बच्चे से आपको मोह हो गया तो कुछ नहीं कर पाएंगे, उसको न पढ़ा पाएंगे, न लिखा पाएंगे, न डांट पाएंगे। और ममता है तो इसके भविष्य को भी देखोगे। बहुत से बच्चे मूर्ख, आजकल लोगों को बड़ा मोह है बच्चों से, तो कोई डांट वाट देता है पास का पड़ोसी, तो उनकी माताएं, पिताजी भले ना जाए, माताएं लड़ने के लिए पहुंच जाती है, मेरे बेटे को कैसे डांट दिया। अहंकार के स्वरूप हैं, यही लोग राक्षस हैं। अब उनके बच्चे राक्षस नहीं होंगे क्या? जहाँ अहम भरा हुआ है, अहम मिथ्या अहंकार, यही तो राक्षसों में होता था। तमोगुण है, वो परमात्मा सब जगह है। जब ये भाव आ जाएगा, अपने आप ज्ञान की स्थिति हो जाएगी, ज्ञान आ जाएगा, ज्ञान का कहीं जाना नहीं है। तो ये जो है, ये भाव दूर हो जाएगा। तब उन्होंने कहा चलो पालकी में लग गए हो, अब कभी पालकी पंडित जी लादे हो तो चले। अब पैर इधर उधर होने लगा, बड़ी जोर से डांटा, ठीक से चलो, पेट में दर्द हो रहा है। तो कारों ने कहा ये नया जो आया है ये ठीक से नहीं चल रहा है। देखा, बोले तगड़े तंदुरुस्त हो यार, ठीक से चलो। बड़े प्रेम से बोला, भाई राजा है ना, बड़े प्रेम से बोला, अरे यार बहुत अच्छे हो मित्र, देखने में तंदुरुस्त, थोड़ा ठीक से चलो, भूख लगी हो तो बताओ। अब वो कभी ढोए ना, बोले नहीं, फिर चलो। इसके बाद फिर उसे तकलीफ हुई, फिर उसने कहा ठीक से चलो। कारों ने कहा हम क्या करें, चल ही नहीं पाते हैं। तो उसने क्रोध में कहा ठहरो, ठीक से चलो, देखने में मोटे तगड़े रहे हो, तुम्हारा हम इलाज करते हैं, और ऐसा इलाज तुम्हारा करेंगे जैसे यमराज जीवों को करते हैं। अब उनको ज्ञान जग गया, अपना ब्राह्मणत्व तो जब जगा। अभी तक तो सब बर्दाश्त करते रहे, ब्राह्मण, यही ब्राह्मण का गुण करता रहता है। जब हद हो जाती है फिर कहता है ठीक है, अब हम देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, पालकी कंधे से बाहर रख दी, बोले ठीक है, तू मेरी चिकित्सा क्या करेगा, मेरा इलाज क्या करेगा, अपना इलाज कर। बोल दिया, बोले अपना इलाज कर तू। बोले तू कह रहा है कि मोटा तगड़ा है, मैं तो मोटा तगड़ा हूं नहीं, मोटा तगड़ा मेरा शरीर है, और तू कह रहा है बहुत ज्यादा भार है, भार तो है ही है। देख, तेरा भार, तेरे पालकी का भार, फिर इस शरीर का भार, इस शरीर के अंदर एक और शरीर है, सूक्ष्म शरीर का भार, उसके अंदर एक और शरीर है, कारण शरीर का भार। इतने भार को तो मैं धो रहा हूँ, थक गया हूँ, अपनी चिकित्सा, अपना इलाज कर, मोर कहाँ जा रहा है। जब इतना सुना तो उसको लगा, तब गौर से देखा तो जनेऊ पड़ा था उनके, प्रणाम चरणों में गिर गया।
बोले मैं जो है आपसे क्षमा याचना करता हूँ, क्योंकि मैं न ब्रह्मा को डरूं, न विष्णु से डरूं, न ब्रह्मा के ब्रह्मदंड से डरता हूँ, न विष्णु के चक्र से, और न शंकर के त्रिशूल से, न यमराज के दंड से, मैं किसी से नहीं, न वरुण के पास से। मैं अगर डरता हूँ तो किस चीज़ से डरता हूँ? कहीं ब्राह्मण का अपमान न हो जाए, और मैंने बहुत बड़ा अपमान किया है। ब्रह्म कुलावमानात लिखा हुआ है। अब श्लोक सुनाएंगे तो कठिन हो जाएगा, हम तो देसी भाषा में सुना रहे हैं। भाषा वही अच्छी लगती है जो सबके समझ में आ जाए, और ज़्यादा पंडित बन जाओ। पहले हम बहुत बड़े पंडित अपने भाषा बोलते थे तो लोगों को पल्ले नहीं पड़ता था, तो पता नहीं क्या कह रहे हैं, लगता था योग्यता दिखाओ। अब ये लगा धीरे धीरे कि योग्यता सब बेकार है। अरे वो जो समझ में आए वो दिखाओ, तो वो भाषा बोलो जो जन जन की भाषा है, तो प्रेम से। तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज, आप दया करिए, हमें ज्ञान दीजिए। तो उन्होंने कहा आप क्या जानते हैं, अब बाकी यहाँ है क्या है? तू इलाज कर रहा है, पहले अपना इलाज कर, अपनी बुद्धि को ठीक कर। तो बोले ठीक है। फिर उन्होंने कहा तुम पागल हो, आप ज्ञान लेने जा रहे हो। जैसे आजकल का ब्रह्मज्ञानी भागवत का वक्ता आए और कहे कि ऐसा करो, ये इतना बड़ा मंच बनाओ, ये करो वो करो, और इतना रुपया लाओ, और सब सामान आडंबर बता दे, और इसके बाद इतनी बड़ी गाड़ी चाहिए, हमको एसी चाहिए, और ये चाहिए, इतनी दक्षिणा चाहिए। हाँ महाराज, क्योंकि न उनको ज्ञान चाहिए, न उनको ज्ञान चाहिए, उनको नाम चाहिए, उनको धन चाहिए। उनको नाम चाहिए, उनको धन चाहिए, उनको रूप चाहिए, उनको भी रूप चाहिए, उनको मिथ्या प्रतिष्ठा चाहिए, उनको मिथ्या कंकड़ पत्थर वाला धन चाहिए। अरे ज्ञानी कहीं धन तो, अच्छा मतलब ज्ञानी होगा वो तो ज्ञान जंगल चला जाएगा। सिद्धों के कहीं आश्रम होते हैं, संतों के कहीं आश्रम होते हैं, संत कहीं उपदेश देते हैं। वशिष्ठ जी संत नहीं थे, वशिष्ठ जी ऋषि थे। ऋषि संत में अंतर होता है। भरत जी संत हैं जिनकी कथा सुना रहे हैं। ये एक आश्रम नहीं, ये पाठशाला चलाते थे, ये कुलपति थे, और ये राजसत्ता से जुड़े थे। वशिष्ठ जी राजा रघुवंशियों के प्रधानमंत्री थे। 8 ब्राह्मण उनके मंत्री थे, जाबाल इत्यादि, ये मंत्री थे। ये राजसत्ता भोगी थे, ऋषि नहीं थे, ये संत नहीं थे। जब पढ़े लिखे ये पढ़े लिखे थे, ये राजसत्ता से जुड़े थे, ये साधु नहीं थे, इनको संत नहीं कहा जाएगा। ये एक गृहस्थ थे, लेकिन ज्ञान था, सत्कर्म थे, और अच्छे मार्ग की शिक्षा देते थे, और संतों से जुड़े रहते थे, उनका संरक्षण करते थे। समझ गए आपकी नहीं? नारद जी संत थे, वो किसी के मंत्री नहीं रहे। तुम्बुर संत थे। और एक बात बता दें, विश्वामित्र जी संत थे। हाँ, विश्वामित्र जी संत थे, तभी तो उनको गाधि तनय मन चिंता व्यापी, यही विधि मरई निशाचर पापी। विश्वामित्र के ये भाव जगा, साधु है ना। वशिष्ठ जी के अंदर भाव नहीं जगा, चाहते तो मार देते। भरद्वाज जी के अंदर ये भाव नहीं जगा, अगस्त जी के अंदर ये भाव नहीं जगा। ये सब बड़े बड़े पुरोधा थे, अहम में मस्त रहते थे और स्वस्थ रहते थे। ये संत नहीं थे, ये ऋषि थे। अब क्या है, कभी समय मिलेगा तो ऋषि क्या होता है, संत क्या होता है, श्रेणियां है। ये राजसत्ता से जुड़े थे, ये शासक और सुरक्षा रखते थे। अगस्त जी तो बहुत बड़े वो थे, शस्त्र शास्त्र वेता,
उनके पास ऐसे ऐसे यंत्र थे, राम जी को दिया नहीं। जैसे आजकल लोग मिसाइल बना रहे हैं ना, ऐसे तो बाण होते थे। वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उन्हीं की सुरक्षा के लिए वो परेशान रहते थे। और रावण इत्यादि बड़े बड़े आतंकवादी थे, जैसे आजकल पाकिस्तान है, ये वो गांजा पांजा वाले हैं, ये सब मुस्लिम कंट्री जितनी है ना, ये सब आतंकी है, लूट मार वाले इनके। वैसे रावण इत्यादि तो ये पा जाए तो सब उठा ले जाए। तो ये बहुत बड़े ज्ञानी थे, इसलिए उन्होंने उनको दे दिया। विश्वामित्र जी के पास ये अस्त्र थे, क्योंकि पहले राजा थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे वो। लेकिन बात को उन्होंने सुरक्षित रख दिया, साधु वेश में आ गए, तो कुछ उनके अंदर जो पुराना भाव था वो है, तो उन्होंने दे दिया ज्ञान। राम जी को राम जी किसने बनाया है? ब्राह्मणों ने बनाया, विश्वामित्र ने बनाया, अगस्त्य ने बनाया, पुलस्त्य ने, सबने इनको सारे दे दिया। बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र दे दिए। रावण के पास वो नहीं थे जो इनके पास थे। रावण के पास बहुत बड़ा ज्ञान था, अंतिम ज्ञान लक्ष्मण जी को मिल गया। तो ये विवेक आपको कहां से मिलेगा? जब सत्संग करोगे, हैं? और जब सत्संग करोगे तो विवेक मिलेगा। अब विवेक कब आएगा? सत्संग कब मिलेगा? जब राम की कृपा मिलेगी। राम की कृपा कब मिलेगी? कल सुना रहे थे, लक्ष्मण जी ने पूछा था, भगवान ने कहा था, मोर भगति अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। मेरी भक्ति अनुपम है कि नहीं? लेकिन कब मिलेगी? जब अनुकूल संत मिलेगा। अनुकूल संत बड़े कठिनता से मिलते हैं। जय शंकर जी, संत तो बहुत हैं, अनुकूल ऐसे आएंगे तो थोड़ी देर में प्रतिकूल हो जाएंगे, कहेंगे क्योंकि संत ही नहीं। अनुकूल संत, अनुकूल हर चीज में अनुकूलता हो, खान पान रहन सहन है। संत हुआ जो रोज मांगे वो संत होगा। संत को तो अनंत में, संत अनंत में व्यस्त रहता है, अपने में मस्त रहता है, उसको चिंता ही नहीं रहती। न समय का ज्ञान रहे न शरीर का ज्ञान रहे, वो संत है। तो फिर मिलई जो संत होई अनुकूला, तो अनुकूल संत मिल जाए। भगति की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावई प्राणी। फिर साधन बतलाया, संत जो है भगवान ने कहा साधन, साधन बतलाया उन्होंने भगवान ने। मोर भगति अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। भगत की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावई प्राणी। बोले कैसे? और कल बताया था कि संत जब आप अपने सुगम पंथ, कैसे संत कैसे मिलेगा? जब आप अपने कर्म में रत रहेंगे। जैसा वेद विहित कर्म कहा गया है, उससे विपरीत हो गया तो नहीं। वेद विहित, अब पूरी चौपाई पढ़ेंगे ना, उसको देख लेना वहां पर। और फिर बोले जब वेद विहित आचरण करोगे, निज निज कर्म निरत श्रुत रीति, अपने अपने कर्म में जो वेद विहित है, वेद विहित, वेद का मतलब शास्त्र विहित, ऐसे नहीं मनमुखी। कि भगवान अभी आपको बताया ना, ब्राह्मण मुनिज नहीं है, ये षटकुल है। वो ब्रह्मा, वो मानस पुत्र कह रहे हैं। कोई कहीं पर हमको दिखा दे ब्राह्मण कहीं से किसी गर्भ से पैदा हुआ, कोई भी ऋषि? मनु की संतान है, क्षत्रिय वैश्य है सब राजवाड़े वो, तब उन्हीं से सृष्टि चली है, क्योंकि ब्राह्मण सृष्टि कर ही नहीं सकता था, वो तपस्या में मग्न हो जाता था। जबरदस्ती ब्याह कराया गया, तो मनु से जो संतानें हुई वो अपनी पुत्रियों को ब्राह्मणों से, जैसे देवहूति को ब्याह दिया। देवहूति का कर्दम से ब्याह नहीं होगा। कर्दमेन प्रजा, वेद मंत्र में कर्दमेन प्रजा भुक्ता, कर्दम के से प्रजा हुई,
कर्दम ऋषि से 9 कन्याएं हुई और कपिल जी हुए, तो कपिल से वंश थोड़ो चला है, और फिर उनकी कन्याओं से वंश चला। तो ये इसीलिए स्त्रियों में मानवीय गुण, उनको मानवी कहा गया। वो ब्राह्मणों की पत्नियां बनी, क्षत्रियों की पत्नियां बनी, वैश्यों की बनी, शूद्रों की बनी। ब्राह्मण तो एक अलग है, इसीलिए कहा गया है ब्राह्मण जो है जन्मना श्रेयान, जन्म से श्रेय है, और कर्मणा बरीयान, कर्म से हो गया तो श्रेष्ठ है। जड़ भरत जी कर्म धर्म सबसे बड़े थे कि नहीं, ज्ञान दिया, संसार का वर्णन किया उन्होंने, दिखाया, ये ज्ञान मिला। जब सुनाएंगे, अब समय हो रहा है। अब भरत जी की कथा तो इतनी बड़ी है कि पूरा दिन सुनाया जाए तो नहीं खत्म होगी, महीनों। कहने का मतलब ये है कि ये ही कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। इसका फल क्या होगा? विषयों से विराग होगा। अच्छा, इतनी देर 1 घंटे हो गया होगा, आप लोग बैठे, आपका मन कहीं गया? नहीं गया ना? क्यों नहीं गया? विष्णु से विराग रहा ना। ये संत वाणी है, भगवत चर्चा है, ये तो भगवान की चर्चा है, भगवान के नाम की चर्चा है। तब इतना मन रहा कहीं भगवान मिल जाए तो फिर पूछो, जिनको मिलता है उनसे क्या आनंद आता है। यही कर फल पुनि विषय विरागा। 5 विषय हैं। आंख का विषय रूप है, तो यहाँ रूप भगवान का, शब्द भगवान के, भागवत में वेद शास्त्र भगवान का स्वरूप है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिलेंगे तो सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख हो। ये सुख की घड़ी है, संत संग ये सुख की घड़ी है, इसमें आनंद ही आनंद है। तो चमड़े का स्पर्श बताया था ना, तो फिर आंख रूप नहीं देखना चाहती। जब भगवान से मन लग जाए ना तो फिर कुछ नहीं अच्छा लगता। कान किसी के भजन हो, चमड़ा किसी का स्पर्श फिर नहीं लगता कि हमको सुगंधित तेल फुलेल लगाएं, जैसे हैं तैसे मस्त रहो। जीभ रस नहीं चखना चाहती, तो भगवान का प्रसाद मिल गया, उल्टा सीधा खा लिया। वो खाने के लिए नहीं जीते, जीने के लिए खा रहे हैं, तब भी मोटे तगड़े रहते हैं। भागवत सुनाई तो थी, वो एक हंस की कथा थी, परम दत्त की कथा आती है 5वें स्कंद में, प्रहलाद जी को कथा सुनाते हैं 7वें स्कंद में, जहाँ पर मानव धर्म का, मनुष्य का 6 मनुष्यों के धर्म बतलाए गए, स्त्रियों का धर्म, पुरुषों का धर्म, सब धर्म बताया गया है। उसको जानते नहीं है, और जितने कथा सुनाते हैं वो उसको सुनाते हैं, जो सुनाना चाहिए वो पता नहीं है, जो नहीं सुनाना चाहिए उसको सुना रहे हैं। जानते हो, कथा सुनने से ये वाणी की विभूति है। कभी जाओ तो लीला मत सुनो, लीला मत देखो, लीला जो कर रहा है उसकी बातों को सुनो। तो जब बातों को सुनोगे तो उसकी लीला भी दिखेगी। हम तो भगवान की लीला गा रहे हैं ना, उनकी बात बतला रहे हैं, अपनी बात थोड़ा है। ये स्वरूप है। तो हमारे अंदर जितनी कुरीतियां हैं वो सब दूर हो जाएंगी। सत्संगत से हमारा स्वभाव साधु बन जाएगा, हम संत हो जाएंगे, आनंद विभोर हो जाएंगे। हमें कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है। भरत जी को ज्ञान की जरूरत नहीं, तो भरत जी तो सतयुग में पैदा हुए थे, प्रथम कल्प में। अरे कबीर तो अभी पैदा हुआ है, कब, ज्यादा दिन नहीं हुए, और मस्त होकर कहते थे, दुल्हनी गाओ मंगल चार, मोघर आए राजा राम भरतार, तन रति कर मैं मन रति करी हो, पंच तत्व राशि, राम देव मोरे पाहुने आए मैं जो बन। मीरा जी अभी हुई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, जाके स्थिर मोर मुकुट मेरो पर सोई। साधु संग बैठ बैठ लोकलाज खोई, हरे हरे नित वर्ण बनाऊं, विचर विचर आंखों क्यारी, सांवरिया के दर्शन पाऊं, पहिर कुसुम बिसारी। ये स्वरूप
ये संत और भक्त का स्वरूप है। वो कहते दुल्हनी गाओ मंगल चार। कौन कह रहा है? कबीर। कबीर स्त्री की पुरुष? पुरुष है और स्त्री बन गए। क्यों? मोघर आए राजा राम भरतार, एकदम देसी भाषा में। उधर ही के थे ना, उत्तरांचल पूर्वांचल के, वहां ऐसे बोला जाता है भोजपुरी भाषा। और आगे चले जाओ। तनरति कर मैं मनरति करियो पंच तत्व बराती। 5 तत्व क्या है? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, यही शरीर में, ये सब शरीर बना है। तनरति कर मैं मनरति करियो, मन को भी समर्पित कर दूं, यही मेरे बराती है और मैं उसी में समाहित हो जाऊंगा। सूरदास जी कहते हैं, वो भी कहते हैं, एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो, जब दोनों मिल एक वरण भय, सुरसरी नाम करो, प्रभु जी मेरे अवगुण चिंत न करो। या एक लोहा पूजा में राखत, एक घर अधिक परो, या दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। एक जीव, सूरदास का झगड़ा हो गया है, एक जीव एक ब्रह्म का आवत, सूर श्याम जगरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो। आपको ब्रह्म कहा गया, मुझे जीव कहा गया है। ये क्या भेद है? भेद यही है कि तुम भगवान नहीं हो, भगवान तुम में है। जब तनरति कर मैं मनरति करियो पंच तत्व बराती, ये सारे अंगों को जो मेरा है उसका परित्याग कर देंगे तो तेरा तेरा बचेगा। संसार में अपना कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और जब आप जाएंगे ना तो संसार कहा है यहीं रह जाएगा। और संसार वाले इसे चाहे वो मिट्टी में गाड़ दें। आपको बतला दे सनातन धर्म में शरीर की कितनी गति होती है। चाहे मिट्टी में गाड़ दो, जा करके दफना दो, चाहे अग्नि में जला दो, ये भी है, चाहे जल में गला दो, 3 हो गई, और चाहे खुले आसमान में रख दो, वो धीरे धीरे उसी में मिल जाएगा। ये 4 गति शरीर की होती हैं। और जो विधर्मी पैदा हो गए धर्म से, धर्म एक है सनातन, उसके धर्म उसको बाधित करवाने सारे विधर्म हैं। उन्होंने एक एक पंथ अपना, कोई अग्नि में जलाता है, कोई ऐसे रख देता है, कोई जमीन में गाड़ देता है, गाड़ता है कि नहीं, कोई जल में गाड़ देता है। और हमारे सनातन धर्म में ये 4 क्रियाएं होती हैं, जल समाधि, अग्नि समाधि, थल समाधि। संत लोगों को खुले में डाल दिया जाता है, जंगल में रख दो, चिड़िया को खाएंगे, कहते हैं हमारा शरीर भोजन है ना उनका। जमीन में भी भूमि समाधि भी बनती है कि नहीं बनती साधु संतों? केवल वो उनका थोड़ा गाड़ा जाता है, उनके कब्रस्तान होंगे, हमारे भी कब्रस्तान, लेकिन उनको कब्रस्तान कहा जाता है, हमारे यहाँ वो समाधि कही जाती है। तो भगवान का ये स्वरूप है। तो धर्म को प्राप्त करना है, स्वयं को जानना है, तो सत्संग करना चाहिए, और सत्संग से ही धर्म की प्राप्ति होगी। और धर्म क्या है? धर्म एक धारणा शक्ति है जो हमें आगे की ओर ले जाती है, जो सबका जानने वाला है। ये जो लौकिक ज्ञान है ना, हमारे यहाँ कहा गया है सनातन धर्म में, वेदों की शास्त्रों की तब तक जरूरत है जब तक ज्ञान न हो जाए। इसलिए जड़ भरत नहीं पढ़े थे। वेद मंत्र रटने की क्या जरूरत है? कबीर ने सीधे पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। एक कहते एक कितनों कहते 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। हम कहते 1 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित। 1 अक्षर, 1 अक्षर है, वो अनिर्वचनीय है, आनंद स्वरूप है, वो ओंकार स्वरूप है, एक ही है ना। तदेव ब्रह्म, वही ब्रह्म है। ओम इति ब्रह्म।
बड़ी विचित्र कहानियाँ हैं, शास्त्रों की हैं। जब संन्यास दिया जाता है तो उनको महावाक्य दे दिया जाता है, तो थोड़ो वेद मंत्र रटते हैं। अब आजकल के सन्यासी लोग तो संन्यास ले लेते हैं, भागवत की कथा सुना रहे हैं, कहीं वेद का उपदेश दे रहे हैं। उनका धर्म ही नहीं है, उनका धर्म नहीं है, वो तो त्याग कर चुके ना। जब वो अपने शरीर को जला चुके, जिंदा मुर्दा है, उनको छूना भी नहीं चाहिए। शास्त्र में हमारे कहा गया है सन्यासी को सशैलम स्नानम आचरे, ये जितने कपड़े उपड़े लाल वाल पहने स्वामी होते हैं इनको दूर से प्रणाम करना चाहिए। और कहीं भूल से छू लिया तो जैसे मुर्दे को छू कर आते हो ना, घर में नहाते हो, वही सूतक लगता है। जैसे कपड़े पहनो वैसे नहाओ। अब तो नहीं है, पुराने जमाने में नहला देते थे हम, हमारे गाँव में हमारे पिताजी बहुत मानते थे, बोले सन्यासी को छू कर नहाओ। और कभी घर में भिक्षा नहीं कराते थे, दरवाजे कराते। और वो चाहे वो करपात्री हो, चाहे वो उनका मिट्टी का पात्र हो या काष्ठ का पात्र, उसी में ले लेते। और कोई आजकल के बड़े सन्यासी होते थे, नाराज में तो चीज़ें कहते थे, हमारे यहाँ उपदेश दिया गया आप सन्यासी हैं, आपको हम प्रणाम नहीं करेंगे ना, नमो नारायण। आप नारायण के स्वरूप हैं तो हम नमो नारायण कर रहे हैं। अब आपको इतना अहंकार है कि हमको प्रणाम नहीं कर रहा, तो काहे के सन्यासी आप किस चीज से सन्यासी? काम्या नाम कर्मणाम त्यागा सन्यास उच्यते। आपको अभी कामना है हमारा प्रणाम करे, अरे हमें बोलो या ना बोलो, हम अपने मस्त करें, खाना दो ना दो, ये सन्यास का धर्म है, ये उपदेश है। चलो कोई बात नहीं। तो फिर कहा है यही कर फल पुनि विषय विरागा तब मम धर्म उपजय अनुरागा, तब मेरे धर्म में अनुराग होगा। तो बोले यार ठीक है, आपका अनुराग हो गया, अब जब अनुराग हो जाएगा तो आप उस धर्म से जुड़ जाएंगे। तो अंतिम आपको एक भक्ति की पहचान बतला दें धर्म की। जिनके पास धर्म होता है उनसे आप 2 मिनट बात कर लो तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये धर्म धार्मिक है कि नहीं। तो क्या होता है, उनसे प्रेम की बात बताते, मामा गुण गावत, कहते हैं भगवान कि मेरे धर्मी लोग मामा गुण गावत पुलक शरीरा गद गद वीरा नयन वाणीरा गद गद वीरा। वाणी गदगद हो जाती है। गदगद जानते हैं, हम बोल रहे हैं मालूम होगा। वाणी में इतनी मधुरता आ जाती है, जैसे कोई दुख में नहीं होता है ना, गला रुंध जाता है। आंखों में आंसू बहने नहीं लगते थे, बोलना बंद, दिखना बंद हो जाए, आंखों के किनारों में आंसू आ जाते, पानी गिरने लगता है। गद गद गिरा नयन वहनीरा, उनकी आंखों से नीर बहने लगता है। ऐसे लक्षण जहाँ दिखे समझ लो ये भगवान का धर्म है, इसमें ये भगवान का धर्मी मर्मी है। और जहाँ इसके विपरीत हो, राग हो, क्रोध हो, काम हो, ईर्षा हो, द्रोह हो, लोभ हो, वहाँ भगवान का धर्म नहीं होता है, वहाँ राक्षसों का धर्म होता है। काल घुघरे यंगन हो निबाहु काल नेम जिन रावण राहु, ये समझ लो ये ऐसे है। राहु भी देवताओं का वेश धारण करके अमृत पान करने के लिए चला गया था और एक घूंट पी लिया था। गर्दन भगवान ने काट दिया, 2 भाग में हो गया। आज भी वो चंद्रमा और सूर्य को बेचता है, उसको भगवान ने ग्रह बना दिया है। भागवत पढ़ो तो उसमें है, ये सारा ज्योतिष चक्र है। सूर्य जो है यहाँ से इतनी दूर है, अब बताएंगे तो बहुत देर लग जाएगी। फिर सूर्य से और अधिक दूर चंद्रमा है, फिर मंगल बुध, और सूर्य जितनी गति से चलता है उतनी गति से चलता है बुध और मंगल। उसकी सवाई गति लेता है शुक्र। बुध सूर्य 12 राशियों को 30 दिन में भोगता है, बुध 30 दिन में भोगता है, मंगल 30 दिन में भोगता है, शुक्र और बुध पर शुक्र 45 दिन में भोगता है। बृहस्पति 12 महीने, वत्सर, संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर तक कहा गया। शनिश्चर और बृहस्पति इतने में,
और शनिश्चर 30 महीने में 12 राशियां भोगता है। राहु केतु इसको बाद को भगवान ने सुकुमार चक्र में दंडी न्याय में स्थापित किया है, तो 18 महीने में भोगते हैं। और चंद्रमा 27 दिन में 12 राशियों को भोग लेता है। 2.5 दिन में उसके 27 नक्षत्रों को भोग लेता है। इसलिए चंद्रमा का महीना जो है वो होता है 27 दिन का। और मुसलमान लोग जो मानते हैं ना, वो चंद्रमास मानते हैं, उनका महीना जो है साल में 1 महीना कम हो जाता है। तो हर साल उनका मुहर्रम 1 महीने पीछे चला जाता है। उनके यहाँ 14वीं के बाद फिर 1, 2, 3 शुरू होता है। हमारे यहाँ अमावस्या पूर्णिमा होती है। अमावस्या को 30 कहा गया है, पूर्णिमा को 15 कहा गया है। हमारे यहाँ शुक्ल पक्ष से शुक्ल पक्ष तक महीना होता है। समझ गए आप? आज ये कृष्ण पक्ष का है और चतुर्दशी कल अमावस्या है ना, कल 30 है और 30 को पूरा अंधेरा रहेगा रात्रि। और जब 15 होगा रात में पूरा चंद्रमा रहेगा, फिर चंद्रमा कम होने लगेगा। तो ये नक्षत्र गति है। हमारे यहाँ 27 नक्षत्र। ये गणना कहाँ है? ये आपको भागवत शास्त्र, बहुत से लोग नहीं जानते, तो उनको जो है, जो नहीं जानते थे पंडितों ने, तो लोग नहीं कहते ये तो करिया पुराण है। अरे जब तुम पढ़े नहीं हो, सुने नहीं हो, मूर्खों का संग किया है, विद्वानों का साथ नहीं किया है, कभी धर्मशास्त्र को देखा नहीं है, पुराणों को सुना नहीं, पढ़ा नहीं है, केवल इन दुखरिया पुराण वालों से, लुटोरों से, मूर्खों से, ठगों से संबंध रहा है, तो बस यही ज्ञान दिया है जड़ भरत जी ने। भवाटवी का जो वर्णन है यही ज्ञान दिया है कि ऐसे लोगों में लोग मस्त रहते हैं। चलो आज हम आपको यहीं पर जो है ये भगवान का स्वरूप है। ये है महाराष्ट्र में अमावस्या को महीना नहीं गिना। हाँ, तो अमावस्या को तो पूरा महीना हो जाता है। जैसे भी बदलते हैं ना महीने, अपने हिंदी जैसे बदलते हैं ना, तो हम अपने यहाँ पे पूर्णिमा से बदलते हैं। अरे अमावस्या से बदलता है, कह तो रहे हैं हम, वही तो बात हम बता रहे हैं। वो हम वही तो बात बता रहे हैं। अमावस्या का मतलब 30 महीना पूरा। 2 मास होते हैं, शक मास और संवत्सर मास। ये विक्रम संवत्सर चल रहा है ना, तो जहाँ राजा से शुरू होता है राजकाज, वहाँ से माना जाता है। जैसे आजकल ये सब चला गया, अब नया साल मार्च से शुरू होता है, जनवरी फरवरी से नहीं। देखो कमर्शियल देखो मार्च से शुरू होता है कि नहीं, 1 मार्च में पहला दिन। तो अब उसको पढ़ो, जब जानो तब होगा। अब पंडित जी तो पंडित जी हैं, पंडित जी का मतलब पंडित जी, और हमें भी लोग पंडित जी कहते हैं, लेकिन हम भी पंडित जी हैं, लेकिन हम वो पंडित जी नहीं हैं, वो वाले पंडित जी, हम अलग पंडित जी हैं।